दार्जिलिंग जिला रंगापानी स्टेशन के कने हुयो रेल हादसो। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन ने मालगाड़ी पाची सुमारी टक्कर। हादसा में 9 जणारी हुई मौत। जम्मू कश्मीर रियासी माए हुआ आतंकी हमला री जांच गृह मंत्रालय सौंपी NIA ने। हमला माए राजस्थान 4 लोगों समेत 10 लोगों की हुई मौत। देश और प्रदेश में परंपरागत रूप से मनाया जा रही है ईद उल अजहा रो त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने ईद री दी मुबारकबाद। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम कराए जा रहा है आयोजित। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर कानीसू 51 संस्था द्वारा सहयोग से योगाभ्यास रो बनायो गयो रिकॉर्ड। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। लारला 24 घंटा में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो DD राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। पश्चिमी बंगाल रा दार्जिलिंग जिला रा रंगापानी स्टेशन रे कने आज ही ट्रेन हादसो हो गयो। इन हादसा में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन ने मालगाड़ी पाची सू टक्कर मारी, जिन में 9 लोगों की मौत होगी। वठे करीब 50 लोग घायल हुआ। युद्ध स्तर माथी चलायो गयो बचाव अभियान पूरो हो गयो है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव घटना स्थल खातर रवाना हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन हादसा माथी दुख जतायो। हादसा से जुड़ी जानकारी खातर हेल्पलाइन नंबर जारी करो गयो है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव मृतका रा परिजना ने 10 लाख, गंभीर रूप से घायल ने 2.5 लाख और मामूली रूप से घायला ने 50,000 रुपया देबारी घोषणा करी है। वठे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी राहत राशि दी जावेली। आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है NJP से घटनास्थल। तो रेलवे के ADRM और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और NDRF, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। जम्मू कश्मीर रियासी में हुआ आतंकी हमला री जांच गृह मंत्रालय NIA ने सौंपी है। इन आतंकी हमला में 10 लोगों की मौत होगी ही, जिन में 4 लोग राजस्थान रा भी शामिल हाँ। गौरतलब है कि 9 जून ने आतंकवादिया कानीसू तीर्थयात्रिया री बस माते हमलो करो गयो हो, जिन में बस खाई माई जा गिरी ही। देश भर में आज परंपरागत रूप से ईद उल अजहा रो त्योहार मनायो जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने ईद उल अजहा री मुबारकबाद दीनी है। राष्ट्रपति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X माते आपरा संदेश माए कया के त्याग और बलिदान रो यो त्योहार माने खुशियां ने सबरे साथे
खासकर जरूरतमंद लोगारे साथे बाटवारो संदेश देवे है। वटे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा संदेश माए कया के यो विशेष अवसर महाका समाज माए सद्भाव और एकजुटता रा बंधन ने और मजबूत करे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि सभी देशवासियों, विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का यह त्योहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ, विशेषकर जरूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासियों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि ईद उल जुहा की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे कि ये विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। प्रदेश भर में ईद उल अजहा रो त्योहार मनायो जा रही है। इन मौके मुस्लिम धर्मावलंबिया कई मस्जिदार ईदगाह माए ईद री खास नमाज अदा करी। जयपुर माए मुख्य नमाज दिल्ली बाईपास रा ईदगाह माथे चीफ काजी खालिद उस्मानी रा सानिंदे माए अदा करेगी। ईद रे मौके मुस्लिम समाज रा लोग एक दूसरा ने गले लगार बधाई दीनी। जयपुर में, राजस्थान में या राजस्थान से बाहर तक जहाँ तक भी मेरा ये मैसेज पहुँचे, सबको मेरी तरफ से पूरे हिंदू और मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। इसके साथ साथ ईद जो है वो हमारे लिए पैगाम लाती है कुर्बानी का। असल कुर्बानी है इंसान की बुराइयों की, असल कुर्बानी है इंसान की उन ख्वाहिशात की, उन लालच की, उस मतलब की, उस दुश्मनी की, जिसको दूर करके आदमी फिर अपने जानवर पर छुरी फेरे। लेकिन उससे पहले अपनी दिल की बुराइयों को ख़त्म करे और अपने मोमिन भाई के साथ मोहब्बत का और सलूक करे, बल्कि मोमिन भाई के साथ ईमानदार रहे। क्योंकि कोई किसी मोमिन भाई का पैसा ना खाए, कोई किसी के साथ जुल्म ना करे, कोई किसी के साथ नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि वो जो झूठा है वो मोमिन नहीं, और जो मोमिन है वो झूठा नहीं हो सकता। इसी तरह धोखा देने वाला हम में से नहीं, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं हो सकता। तो हमारे सभी भाइयों को दरख्वास्त है कि वो इस ईद के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बदलें। नवाबारा शहर रा नाम सु मशहूर टोंक माए ईद उल अजहा रो त्योहार हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है। इन मौके मुस्लिम समाज रा लोग मस्जिद और ईदगाह माते ईद री खास नमाज अदा कर देश और प्रदेश में अमन चैन री दुआ मांगी। मौलवी सईद ईद री नमाज अदा करवाई। इनरे पाछे नवा परिवार कानी सु शहर काजी ने खिलहत पेश करेगी। यह परंपरा प्राचीन रियासत काल सु ही चाली आ रही है। ईद रे मौके शहर में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था रा खास इंतजाम किया गया है। सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबको जो है नमाज के लिए ताकीद करता हूँ ताकि मुसलमान लोग नमाज अदा करें और सबके लिए दुआ की दरख्वास्त है। कुर्बानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आई है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, जिसको जो है उनको बाहर पर ले जाया गया था, वहाँ पर जो है कुर्बानी की गई थी। उसके बाद दुम्बा हाजिर हो गया था, इसलिए ये कुर्बानी वाजिब हो गई। हमने हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करी। टोंक शहर के सभी निवासियों को जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर हार्दिक शुभकामनाएं। उल्लास से और उत्साह से पर्व मनाएं, सभी शांति से सद्भाव बनाए रखें, सब मिलजुल के उत्साह से पर्व मनाएं, यही हम सब की आशा करते हैं और हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं रखें। बीकानेर माए भी ईद उल अजहा रो त्योहार परंपरागत रूप से मनायो जा रही है। शहर री बड़ी ईदगाह समेत गंगा शहर रोड माथे स्थित ईदगाह और मस्जिदा माए नमाज अदा करेगी। बड़ी ईदगाह माए लोग एक दूसरा ने गले लगार ईद री मुबारकबाद दीनी। इन दौरान जिला कलेक्टर नर्मदा विष्णवी, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, शहर काजी हाफिज शाहनवाज हुसैन, हाफिज फरमान अली समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रिया। जो भी है जुल्म सितम करना, हिंसा करना, किसी को परेशान करना, नशा करना, दारू पीना, शराब पीना, इसको छोड़ें। और तपस्या से मुराद है इबादत, और बलिदान से मुराद है
बलि और कुर्बानी। तो ये ईद जो है, आज ईद का मतलब यही है कि हम हमारा पैगाम देते हैं इसी के ज़रिए से कि हमारे यहाँ पे खुशी भाईचारा है, कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमारा भाईचारा बना रहे। और मैं हिंदुस्तान के लिए खास दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वतन हिंदुस्तान में हमारे हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे। ईद उल अज़हा की नमाज बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ मनाई गई। और ईद उल अज़हा का वक्त का नमाज का टाइम मुकर्रर किया था 7:45 बजे। 7:45 बजे फिक्स हमने नमाज खड़ी कर दी थी। और गर्मी बहुत है, गर्मी को शिद्दत को देखते हुए प्रशासन ने और हमारे पड़ोस भाइयों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, पानी का, मीटिंग का वगैरह प्रशासन ने। झालावाड़ में भी ईद उल अज़हा रो त्योहार मनायो जा रही है। मुख्य नमाज ईदगाह परिसर में शहर काजी कानी सु अदा कराएगी। नमाज रे पछी सगला एक दूसरा ने गले मिलर ईद री मुबारकबाद दीनी। इन दौरान देश और प्रदेश में अमन चैन और आपसी भाईचारा री दुआवा मांगेगी। चूरू जिला में ईद उल अज़हा रो त्योहार मनायो जा रही है। जिला में ईदगाह और मस्जिदा में मुस्लिम धर्मावलंबिया खास नमाज अदा कर एक दूसरा ने ईद री बधाई दीनी। इन मौके शहर इमाम पीर अनवार कादरी कया के आज रो दिन कुर्बानी रो दिन है। इनने देश भर में आपसी भाईचारा रा रूप में मनायो जावे है। इन मौके सांसद राहुल कसवा और भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा मुस्लिम समाज रा लोगा ने ईद री मुबारकबाद दीनी। वासियों को, चूरू लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा त्योहार है और आपसी भाईचारा बना रहे। आज ईद उल फितर का त्योहार है। हमेशा की भांति बरसों से यहाँ पे सब लोग, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, सब जगह लोग मिलने आते हैं। प्रदेश में ऐतिहासिक किला रो एक इतिहास रियो है। अठेरा किला अपनी स्थापत्य कला और बारीकी कारीगरी खातर मशहूर है। जयपुर में आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ किला री बनावट बेजोड़ है। पेश है एक रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे आमेर किले की। पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर किला हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना एक भव्य स्मारक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है, जो इसके ऐतिहासिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। पूरा किला परिसर 4 खंडों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संरचना और प्रांगण है। शीश महल और दीवाने खास आमेर किले के मुख्य आकर्षण है। जयपुर के दिल में बसा सिटी पैलेस सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ये स्मारक मुगल और राजपूत वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। जयपुर के सिटी पैलेस का एक हिस्सा मुबारक महल को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां आपको महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा पहने जाने वाले कपड़े देखे जा सकते हैं। वहीं महारानी पैलेस में कदम रखते ही आपको राजपूत हथियार देखने को मिलेंगे। नाहरगढ़ किले की बात करें तो ये अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर बसा है। ये किला कभी आक्रमणकारियों के खिलाफ जयपुर शहर की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण किला था। आज यह क्षेत्र के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो अतीत की आकर्षक कहानियों को बयां करता है। ये किला मूल रूप से सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बाद में नाहरगढ़ किला रख दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। यहाँ से शहर के दिखने वाली व्यापक दृश्य सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कई स्मारकों की तरह जयगढ़ किला भी गुलाबी शहर और उसके लोगों को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा उपहार में दिया गया एक और स्मारक है। इसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पास के आमेर किले और उसके भीतर के महल की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये स्मारक जयपुर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर बंजर भूमि के बीच स्थित है। इस किले में जयबाण तोप भी है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। ये जयपुर के किले आपको गुलाबी नगरी का इतिहास बताते हैं। दुनिया भर से रोज हजारों पर्यटक गुलाबी नगरी के इन किलों को देखने के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र रा 45% वादा पूरा कर देना है। मुख्यमंत्री काल किशनगढ़ माय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रा अभिनंदन समारोह ने संबोधित करया। इन मौके वे कहा कि सरकारी युवा किसान महिला और गरीब वर्ग रो स्वर्गीय विकास प्राथमिकता है। आपने देखा होगा हमारी सरकार जिस तरह से किसान कल्याण के लिए, किसान की योजनाओं के लिए, आपने देखा होगा हमारी कोई भी योजना हो वो किसान से संबंधित योजना है। अगर किसान को पानी मिलेगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। हमने आते ही ईआरसीपी की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया, हमने उसमें समझौता करने का काम किया और हमारी ईआरसीपी की योजना का काम हमारा प्रारंभ हुआ है। हमारे पुराने 13 जिले नए 21 जिले उसमें आ रहे हैं। अभी भी हम लगातार काम कर रहे हैं और उस योजना के काम हमारे प्रारंभ भी हो रहे हैं। किसानों की पशुओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है, सभी जगह अस्पताल नहीं है, पशु अस्पताल, इसलिए हमने पशुओं को शीघ्र चिकित्सक सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटनरी इकाइयां खोलने का काम भी हमने किया है। आप देख रहे होंगे कि आप जैसे ही फोन करोगे तो आपके यहाँ वो डॉक्टर पूरी एम्बुलेंस लेकर के आ जाएगा, आपकी गाय भैंस जो भी है उसका इलाज करने का काम। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आपने देखा होगा हमने किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके किसान की एमएसपी 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। और वो इसलिए किया, हम आचार संहिता का भी बहाना ले सकते थे, लेकिन हमने कहा कि मार्च के महीने में किसान की फसल आती है, किसान हमारा फसल को रोक नहीं सकता, वो फसल को बेचता है, इसलिए किसान को फायदा मिलना चाहिए। तो पहले ही कैबिनेट में हमने इसका निर्णय किया और किसान को फायदा देने के लिए सबसे पहले हमने वो एमएसपी बढ़ाने का काम किया। डीडवाना कुचामन जिला रा राजकीय जिला अस्पताल में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी रामश्री वार्ड रो उद्घाटन करया। वना कहा कि वृद्धजना ने बेहतर सुविधा उपलब्ध कराबा रा उद्देश्य सुयो वार्ड बनायो गयो है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रामाशय योजना के तहत वृद्धजन है उनके लिए ये जो आज उद्घाटन किया है यहाँ कुचामन हॉस्पिटल में, इससे वृद्धजनों को फायदा मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की 100 दिवसीय कार्य योजना में ये प्रमुखता से था कि वृद्धों के लिए अच्छा इलाज हो, उसका उद्घाटन आज शुभारंभ हो गया है। और डायलिसिस मशीन उनका भी आज उद्घाटन हुआ है, भामाशाह द्वारा उनका जो कराया गया है काम, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भामाशाह को। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डायलिसिस योजना जो कि मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है, उसमें पूरे राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट को डायलिसिस मशीन दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके वार्ड को रिनोवेट करवा के आज हमने पूरे राजस्थान में पहला ये डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डायलिसिस यूनिट हमने चालू कर दी है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाओं में एक रामाश्रय वार्ड है जो कि 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के जो वृद्धजन हैं उनके लिए रामाश्रय बोर्ड का एक योजना थी 100 दिन की योजनाओं में मुख्यमंत्री जी की, वो भी हमने विधिवत रूप से, पहले से चल रहा था लेकिन विधिवत रूप से उस वार्ड को रिनोवेट करके, जो कि महेश जी रामचंद्र का ने करवाया है, उसका भी हमने विधिवत रूप से आज आरम्भ कर दिया है। उसमें सारी सुविधाएं वृद्धजनों के लिए। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इन कड़ी में जयपुर में नगर निगम ग्रेटर कानीसू 51 संस्था वारा सहयोग सु आज योगाभ्यास रो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो गयो है। रविवार सुबह सु शुरू हुयो योगाभ्यास रो कार्यक्रम सोमवार तई जारी रियो। इन दौरान 1611 मिनट तई योग कर विश्व रिकॉर्ड बनायो गयो। इन मौके उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भेरवा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर समेत बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षक मौजूद रिया। जो विश्व रिकॉर्ड का जो 1500 मिनट का लक्ष्य लिया था, ये 1611 मिनट उससे भी ज़्यादा किया है। मैं इन सभी संगठन और संस्थाएं जो योग में भाग लेकर शिक्षण संस्थाएं और सभी ने लिया है, निश्चित रूप से हर बच्चों का जो प्रतिभा सामने आई है और योग के माध्यम से जो यहाँ प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में बहुत सारी प्रतिभा है। लेकिन ऐसे नवाचार करके और अगर उनको मंच पे लाया जाए तो निश्चित रूप से उनका हौसला अफजाई होगा और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह के हम रहन सहन खान पान में हमारा जो प्राचीन काल का जो बदलाव आ रहा है, निश्चित रूप से हमारा उस समय स्वास्थ्य अच्छा होता था। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में एक इस एनवायरनमेंट में हमारा स्वास्थ्य कई रोगों से पीड़ित होता है। लेकिन अगर हम योगा और हमारा खान पान, हमारा रहन सहन में बदलाव लाएंगे, प्राचीन काल वाला बदलाव लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, हर व्यक्ति योग की तरफ आकर्षित होगा तो निश्चित रूप से जो सामान्य बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं वो उनसे शरीर से दूर होंगी। तन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा और जब तन, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे और उनमें सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, तो वो सपना इस योग के माध्यम से जब देश के प्रत्येक नागरिक तक योग पहुंचेगा, वो योग को अपने दैनिक कार्यक्रम में आधे घंटे का स्थान देगा। तन को स्वस्थ करेगा, तन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करके मस्तिष्क को स्वस्थ करेगा। इसमें लगभग 1000 योग साधकों ने कल सुबह 7 बजे से लेकर आज सुबह 9 बजे तक लगातार योगाभ्यास किया और बिना रुके हुए, और कुछ योग साधकों ने तो पुनरावृत्ति भी की है 2 बार और 3 बार। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कुछ योग साधक हमारे वर्धाश्रम से आए हुए, आत्मनिर्भर वर्धाश्रम से 80+ जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन में पहली बार योग किया, पहली बार उन्होंने मंच पर परफॉर्म किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस योग की ताकत को पूरा विश्व ने स्वीकार किया है, तो हमारे वर्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी उस योग की ताकत को थोड़े से समय में सीख कर और मंच के ऊपर कल प्रदर्शित किया। राज्यपाल कलराज मिश्र दिकाधिक पेड़ लगाया जाबारो आह्वान करता थका कया के प्रकृति रा आंतरिक संतुलन ने क्षति पहुंचाया बगैर विकासरी सोच ने मूर्त रूप देवे। राज्यपाल काल जयपुर में वृक्ष मित्र सम्मान समारोह ने संबोधित कर रहा। राज्यपाल कया के वृक्ष और वनस्पतियां सबरो भरण पोषण भी करे है। भारतीय सनातन दृष्टि प्रकृति पूजक रही है। इनरे पाछे बड़ो वैज्ञानिक तथ्य यो है कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रियो है। स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान जयपुर प्रांत रा 2 दिवसीय विचार और प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम जयपुर में राख्यो गयो। प्रशिक्षण रा समापन रे मौके स्वदेशी जागरण मंच रा अखिल भारतीय सह संगठन सतीश कुमार मौजूद रिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थकावना कया के देश भर में 132 जिला में स्वदेशी जागरण मंच री इकाइयां कार्यरत है। वना कया के इन कार्यक्रम रो उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास करनो है। आपके मार्गदर्शन में पूरे देश में स्वदेशी जागरण मंच की जयपुर इकाई ने यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यकर्ताओं का विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया हुआ है। इन दिनों में हम देश में स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है भारत को पूर्ण रोजगार युक्त करना और भारत को समृद्धि युक्त करना। इसके लिए देश भर में 600 से अधिक जिलों के अंदर छोटी बड़ी इकाइयां कार्यरत हैं। यहाँ जयपुर ज़िले के भी सभी 10 जिलों के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और वे मिलकर कैसे हम एक एक ज़िले के अंदर इस विषय को, स्वरोजगार को, उद्यमिता को ले जा सकते हैं। विशेषकर ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप
ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप को सहज रूप से विकसित करना, बिना बड़ी भारी सरकार की योजनाओं के भी हो सकता है। इस दृष्टि से हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार महिलावां सशक्तिकरण खातर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलावां खातर आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% कर दी है। इन प्रस्ताव ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में मंजूरी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री राय ने संवेदनशील निर्णय सु प्रदेश री महिलावां ने फायदो मिलेलो और वे आत्मनिर्भर बन पावेली। महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, इसमें अच्छा ही है। महिलाएं मतलब घर से बाहर निकलेगी और अपने लिए कुछ करेगी, बेटर स्थिति अच्छी होगी उनकी। उससे फायदा ही है कि हमें और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तैयारी के साथ साथ। बीजेपी सरकार ने 30 की जगह 50% किया है ना, ये बहुत अच्छा काम किया है। हम लड़कियों को एक सुनहरा मौका और मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि लड़कियों को शिक्षक बनना ही अच्छा लगता है, और उसमें जब ये लड़कियां आगे आएगी और ये भी 50% किया है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे को फ़ायदा है। और हम इसमें अब और ज़्यादा तैयारी करके ऐसे कि रुतबा बनाएंगे कि 50% किया, तो सरकार ने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद सरकार। प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर लगातार जारी है। इन दौरान ज्यादातर जिला में पारो 42 डिग्री से ऊपर बनेड़ो है। लाला 24 घंटा में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इन अलावा धौलपुर और हनुमानगढ़ राजसंगरिया में 46.1 डिग्री, जबकि चूरू में 45.6 और राजधानी जयपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करो गयो। मौसम विभाग आज कोटा और उदयपुर संभाग में खटे खटे बारिश होबारी संभावना जताई है। और खास खबर एक बार फिर सू दार्जिलिंग जिला रंगापानी स्टेशन रे कने हुयो रेल हादसो। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन ने मालगाड़ी पाची सुमारी टक्कर, हादसा में 9 जनारी हुई मौत। जम्मू कश्मीर रियासी में हुई आतंकी हमला री जांच गृह मंत्रालय सौंपी NIA ने। हमला में राजस्थान 4 लोग समेत 10 लोगों की हुई मौत। देश और प्रदेश में परंपरागत रूप से मनाया जा रही है ईद उल अजहा रो त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने ईद दी मुबारकबाद। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम कराया जा रहा है आयोजन। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर कानीसु 51 संस्था द्वारा सहयोग सु योगाभ्यास रो बनायो गयो रिकॉर्ड। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। लारला 24 घंटा में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। राजस्थानी समाचार में अतरो ही। नमस्कार।